बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिटेल से बताया था कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं और इनको हम इस शक्ल में कैसे रिड्यूस करते हैं। अगर इस शक्ल में रिड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद उसमें हम y = vx पुट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसकी हमने 2 एग्जांपल्स भी की थी। इस वीडियो में हम मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसकी एग्जांपल मज़ीद करेंगे। तो 9.3 एक्सरसाइज है, कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग 1 to 10 जो प्रॉब्लम है इनको हमने सॉल्व करना है 1 से लेकर ये जो 10 तक प्रॉब्लम है। ठीक है, जस्ट ये सिंपल प्रॉब्लम है। जो उससे जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है यानी कि 11 से आगे लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, यानी कि उनके साथ इनिशियल कंडीशंस भी दी गई हैं। तो सिंपल 1 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन है सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है विदाउट एनी इनिशियल कंडीशन। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले आप डायरेक्ट तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये सेपरेबल से करना है या एग्जैक्ट सोल्यूशन से करना है या आपने होमोजीनियस वाले तरीके से करना है। तो आप उसको पहले सेपरेबल के तरीके से चेक करेंगे कि उससे होता है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं इसको इधर लिखता हूँ पार्ट नंबर 1 x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर गौर से देखें तो यहाँ से हम y को अगर अलहदा करें, y को डिवाइड करें तो y फिर इधर आ जाएगा x के नीचे, तो फिर सेपरेट तो ना हुआ। इसका मतलब है ये सेपरेशन है वेरिएबल से, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम चेक करेंगे कि होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है और ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि हर वेरिएबल को साथ t के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस टी वाई, उसको टी इसमें से टी कॉमन लो, x माइनस वाई फंक्शन वापस आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्लियरली नज़र आ रहा है। क्योंकि ये होमोजीनियस बन गया तो इसको हम किस शक्ल में चेंज करेंगे, हम इस शक्ल में इसको चेंज करेंगे dy/dx इज इक्वल टू g ऑफ y/x। तो पहले हम इसको अलहदा कर लेते हैं, dy/dx x माइनस वाई dx इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, dy। तो dy/dx को अलहदा करेंगे, dy/dx हो जाएगा ये dx और ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, dy/dx इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ से क्योंकि हम बनाना चाहते हैं इस साइड पे y/x, y/x की शक्ल का फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, x इंटू y/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x इंटू 1 प्लस y/x। ठीक है, इससे इसको काट दो, इधर क्या बन गया y/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई इधर बच गया y/x प्लस 1 बच गया। यहाँ पर हम y/x की जगह क्या पुट कर देंगे, पुट y/x इज इक्वल टू v और y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू vx। अब हाल ही y/x की जगह तो नहीं पुट करना है, dy/dx भी तो पुट करना है। तो इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, dy/dx इज इक्वल टू v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस फिर x एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv/dx हो जाएगा। अब इसमें पुट करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, नौ इसकी जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू ये क्या चीज़ है, v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। ठीक है, अब x dv/dx इज इक्वल टू v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 माइनस ये वाला v इधर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू v प्लस 1 एलसीएम लिया, v माइनस 1 फिर माइनस v स्क्वेयर माइनस v लिख देंगे, यानी कि ये v से कट जाएगा तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस इंटू v स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 आएगा। अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, x वाली चीज़ इधर आ जाएगी, v वाली चीज़ें इधर आ जाएंगी, v वाली इधर आके v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v स्क्वेयर प्लस 1 dv हो जाएगा और माइनस को उधर रहने देते हैं, माइनस 1/x, ये वाला x उधर जाके डिवाइड हो गया, dx हो गया। अब अगर इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी कि v प्लस 1 इसको तोड़ के लिखते हैं, v डिवाइडेड बाई v स्क्वेयर प्लस 1 dv।
ठीक है, प्लस लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर प्लस 1 डी वी। अलग अलग तोड़ के क्यों लिखे आप भी बताता हूँ। 1 बाई माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। देखो इधर अगर हमारे 2 लगा दूँ, इधर 1/2 लगा दूँ तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी आराम से, लॉग ऑफ दिस। और इसकी इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है टेन इनवर्स होती है। 1/x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, लॉग ऑफ दिस 1/2 लॉग ऑफ वी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या है, टेन इनवर्स ऑफ v। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, प्लस c लिख देते हैं। इधर मॉड क्यों नहीं लगाया, पहले से स्क्वायर मौजूद है तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन हो चुकी है तो आप v की वैल्यूज़ को वापस काट दो इसमें। 1/2 लॉग ऑफ, हमें पता है v की वैल्यू क्या थी, y/x, तो ये क्या हो जाएगा y² प्लस 1। ठीक है, प्लस ये वाला लॉग इधर ले आओ, इधर आके प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ v इज़ इक्वल टू ये c इधर रह जाएगा, v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y/x। ठीक है, अब यहाँ तक सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो आप भी ठीक है, लेकिन अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लॉग ऑफ इसका एलसीएम लेंगे तो x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² आएगा। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ x मॉड प्लस टेन इनवर्स ऑफ y/x इज इक्वल टू c। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1/2 लॉग ऑफ, ब्रैकेट लगाते हैं, लॉग ऑफ x² प्लस y² माइनस लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे इधर लॉग ऑफ x², इसको बंद कर देते हैं, प्लस लॉग ऑफ x का मॉड प्लस टेन इनवर्स y/x इज इक्वल टू c। ठीक है, अब देखें ये क्या चीज़ है, लॉग ऑफ x² प्लस y² इसके साथ 1/2 है। जब इस 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ x² इसकी पावर में 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 से जब काटेंगे तो इसको हम मॉड बना देंगे, क्योंकि मॉड इसलिए बनाएंगे x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू है इसको मॉड बना देते हैं। तो ये वाला मॉड और ये वाला मॉड आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये वाला मॉड और ये वाला लॉग ऑफ x ये कट जाएंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन बचेगा, 1/2 लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस टेन इनवर्स y/x इज इक्वल टू c। तो ये है फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दिस इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को जब रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है dy/dx इज इक्वल टू माइनस y² प्लस 2xy। इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा देते हैं ताकि कोई गलती के चांस ना रहें। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर देंगे, चाहे इसमें से x² को कॉमन लेके काट दो पहले से, या पहले से पुट कर दो y इज इक्वल टू vx, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू vx पुट करेंगे, देन dy/dx इसके बराबर आएगा v प्लस x dv/dx। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है y की जगह vx पुट करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, v² x²। ठीक है, क्योंकि इधर y² था। तो सिमिलरली इधर क्या बचेगा, vx, एक x ये वाला मौजूद है तो vx² बन जाएगा। यहाँ से x² कॉमन लेके नीचे से काट देंगे तो ये चीज़ बच जाएगी। अब यहाँ से जो v है इधर, ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से v को बेशक कॉमन ले लो, कॉमन लेके जब इसको इधर डिवाइड करेंगे ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़। ठीक है, और इस साइड पे ये x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/x dx हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 1/v इंटू v प्लस 3 इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी 1/3 इंटू 1/v माइनस v प्लस 3। तो ये दोबारा इसमें रखेंगे इसकी जगह। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/v की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ v का मॉड। ठीक है, सिमिलरली माइनस लॉग ऑफ v प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c1 हम लिख देते हैं जनरल। तो यहाँ से इसको लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा v प्लस 3। ठीक है, तो उसके बाद इस साइड पे क्या है, माइनस लॉग ऑफ x। सिमिलरली अब v की वैल्यू वापस कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, अब v की वैल्यू हम वापस कर देंगे।
जब v की वैल्यू वापस करेंगे तो इधर v की जगह हम लिखेंगे y/x, नीचे भी क्या रखेंगे, इसकी जगह y/x + 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, y + 3x। ठीक है, ये जो 3 है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको पावर में लेके जाएंगे और इस सारी चीज़ को इधर लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, इधर आके ये प्लस हो जाएगी और उधर ये जो सारी चीज़ है इसको हम log ऑफ c कह लेते हैं, या ये जो पावर में जाएगी c1 का क्यूब हो जाएगा, उसकी जगह हम c लिख देते हैं सिंपली। और यहाँ से ये log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये प्लस लिखा हुआ दरमियान में तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लॉग के अंदर सिंगल लॉग बना लेते हैं इन दोनों लॉग्स का, तो इस एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों तरफ से लॉग कैंसिल कर देंगे, ये वाली चीज़ पावर ले जाएंगे, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या आएगा, इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, dy/dx को जब सेपरेट करेंगे तो इधर इस साइड पे ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ अब यहाँ से y की जगह क्या पुट करना है, vx। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सेम चीज़ है, सेम पैटर्न से ये सारे क्वेश्चन करने हैं हमने। तो dy/dx की जगह ये चीज़ पुट कर देनी है, ये पुट करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी इस साइड पे, ये चीज़ आ जाएगी, ऊपर से x² कॉमन लो, नीचे से भी x² कॉमन लो, दोनों को काट दो, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और ये वाला v जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, ये चीज़ बन जाएगी 3 में से 2 बाकी, एक v² - 1 / 2v। इसको इधर लेके आएंगे, उलट जाएगा, ये 2v ऊपर चला जाएगा और इस साइड पे क्या x इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, log ऑफ v² - 1 का मॉड। ठीक है, ये 1 स्केयर है इसलिए मॉड क्यों लिखा है, मॉड इसलिए लिखा है क्योंकि -1 आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर माइनस आ सकता है, माइनस वाली वैल्यूज़ आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं, क्योंकि अगर मैं लिखूँ 0.1 का स्क्वायर -1 तो ज़ाहिर बात है 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, लिहाजा हम इसके साथ मॉड भी लगाएंगे। एक v² - 1 इसका मॉड लिख दिया, इस साइड पे log की प्रॉपर्टी लगा के ये कर दिया और हम log को कैंसिल कर देते हैं, v की वैल्यू वापस कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखेंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन आएगा।